नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग ये की फॉब कौन से गाड़ी का है भाई। ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जिसने नया की फॉब डिजाइन किया अपने नए गाड़ी के साथ में। हमारे साथ है टाटा कर्व। हम आपके लिए लेके आए थे टाटा कर्व इलेक्ट्रिक ईवी का रिव्यू। आज हम आपको लेके आए हैं टाटा कर्व आइस, जो कि पेट्रोल और डीजल में भी आती है। इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू, एक फर्स्ट लुक रिव्यू आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया। बने रहिए हमारे साथ। अगर कर्व के की फॉब की बात करें तो भाई ये एक मेटल फिनिश में आता है, वेट है इसमें। और अगर बटन्स की बात करें तो ये लॉक का बटन हो गया, ये इलेक्ट्रिक बूट खोलने का बटन हो गया, ये हेडलैम्प्स का भी बटन दिया है यहाँ पे, और ये अनलॉक का बटन है। मेटल के फिनिश के साथ में काफी एक हैवी फील देता है ये। और ये छोटू सा एक कर्व का एक यहाँ पे ये भी उन्होंने दे दिया हुआ है ब्रांडिंग के तौर पे। सो दैट्स ऑल फॉर द की फॉब। अगर आप गाड़ी पे आए तो जो एक एसयूवी कूपे का जो डिजाइन है, जो स्टाइल एलिमेंट है, ये इन्फ्यूज कर रहे हैं। ये समथिंग एक नया डिजाइन लैंग्वेज है जो कि आपको टाटा कर्व में दिखेगा। एक कूपे का जो स्टाइल होता है, एक स्लोपिंग रूफ लाइन का, वो आपको नजर आएगा यहाँ पे। एंड लाइक द ईवी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं। तो इसीलिए हम गाड़ी का जो रिव्यू है, वॉक अराउंड है, वो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टाइल स्टेटमेंट जो पीछे से है। अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो मुझे पसंद है इन टाटा कार्स वो है ये जो DRLs है, ये साइड प्रोफाइल में भी नज़र आते हैं। तो ये जो स्टेज में है। और जो दूसरी बात है, जो खास बात है ऑन द कर्व की, ये एक SUV कूपे है, स्पोर्ट्स कूपे है। क्यों? क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा है दैट इज गिविंग द लुक ऑफ एन SUV। आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, R18 के मीटी व्हील्स मिल जाते हैं पेटल शेप वाले। SUV का लुक देने के लिए यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है ये नजर आएगा आपको कूपे डिजाइन में। तो ये जो स्लोपिंग रूफ लाइन है, आपको एक फुल ग्लास रूफ मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, ब्लैक्ड आउट रूफ है इसका। और जो टाटा की कर्व ईवी है उसका जो बेल्ट लाइन था वो ब्लैक में था, अगर आपको याद है तो। यहाँ पे आपको क्रोम लाइन मिल जाता है, बट जो विंग मिरर्स है, जो इसका हाउसिंग है, ये भी उसमें बॉडी कलर था, यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा है, तो साइड पे यहाँ पे आपको कैमरा दिया हुआ है। इसके साथ में जो कर्व का ब्रांडिंग है वो है। और जो निचला हिस्सा है यहाँ पे आपको अगेन ग्लॉसी ब्लैक का इंसर्ट है, जो कि साइड प्रोफाइल का जो एक लुक है इसको कंप्लीट करता है अलॉन्ग विद दीज इंसर्ट्स ओवर हियर। इसको मेट करता है, रन करता है यहाँ से। टाटा कर्व ईवी से क्या अलग है ऑन द टाटा कर्व पेट्रोल डीजल, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस। जो इसका फेस है, जो इसका ग्रिल है, ये अलग है। ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपको ये एक डिजिटल एक डिजाइन में आपको यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाते हैं ग्लॉसी ब्लैक बेस के ऊपर। कनेक्टेड लाइट्स जो है, कनेक्टेड लाइट्स है, LED DRLs है, ये तो आपको सेम लगेंगे, लेकिन ये स्टाइल देता है, फेस को उभार देता है और एक अलग लुक देता है। आजकल के जो टाटा गाड़ियां हैं, ये आपको डिजाइन लैंग्वेज नजर आएगा यहाँ पे। एडास लेवल 2 है, तो यहाँ पे जो कैमरा है वो वहां प्लेस किया हुआ है इन द ग्लास, और जो रेडार है उसको यहाँ पे छुपाया हुआ है ओवर ईयर। इट इज नॉट इन द सेंटर, इट्स ओवर ईयर। तो रेडार यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक और रेडार है जो पीछे है, जो रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के लिए है, और आपका डोर ओपनिंग का जो अलर्ट है उसके लिए। हेडलैम्प्स जो है वो सेम रहते हैं यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। जो इसका एक नीचे लिप स्पॉइलर है, ये यहाँ पे अगेन ग्लॉसी ब्लैक है। इसकी प्लेट अगेन यहाँ पे सिल्वर कलर का दिया हुआ है। और जो आपके यहाँ पे आपको एक अगेन ब्लैक इंसर्ट मिलेगा। जो गाड़ी का स्टाइल एलिमेंट है ब्लैक, और जो ये खास करके रेड कलर पे काफ़ी एक अलग हटके स्टाइल देता है। जो साइड प्रोफाइल का की एलिमेंट है वो है ये वाले फ्लश डोर हैंडल्स। अगर आप XUV 700 के फैन है या ओनर है तो आपको याद है, आपको मालूम है कि ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय होते हैं, लेकिन इसमें कर्व में ये मैन्युअली डिप्लॉय होते हैं। आपको ये प्रेस करके फिर ये खोलना है। लेकिन जो इसका एक USP है वो है इसका एक इल्यूमिनेशन, जो यहाँ पे आपको नजर आएगा, जो आपको XUV में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना है, और जो कि XUV में ऑटोमेटिकली उसमें मोटर है। आपने गाड़ी को अनलॉक कर दिया, गाड़ी के पास में आ गए तो ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो दैट इज वन की बेनिफिट ऑन द XUV, जो आपको यहाँ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। रेयर प्रोफाइल का जो इसका एक स्टाइल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द कर्व। जैसे आपने देखा ऑन द कर्व ईवी, एक कूपे वाला रूफ लाइन जो है, जो स्लोप करता है, काफ़ी एक एंगल पे प्लेस किया हुआ इसका ग्लास। तो खास बात है वो है डुअल एक स्टाइल में दिया हुआ, एक डुअल उठाव में दिया हुआ एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ये ब्लैक वाला। यहाँ पे ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, डीफॉगर है जो आपने देखा था ऑन द कर्व ईवी। जो कनेक्टेड लाइट का एक थीम है, एक स्टाइल है, वो आपको यहाँ मिलता है एक लेयर के स्टाइल में, एक लेयर के इफेक्ट में।
और ये लाइट जो है काफ़ी एक प्रोमिनेंट है और एक स्टाइल एलिमेंट है, की स्टाइल एलिमेंट ऑफ द रेयर प्रोफाइल। कर्व का बैजिंग जो आपने देखा था ईवी में वो आपको यहाँ मिल जाता है। एक ड्यूअल कलर में जो बम्पर है वो है यहाँ पे विद द सेंसर्स ओवर हियर। ये पीछे का कैमरा है, यहाँ पे टाटा का बैजिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टॉप रिफ्लेक्टर्स भी दे रहे हैं ये। और जो स्किड प्लेट है वो यहाँ पे है सिल्वर कलर का, जो फिनिश करता है, जो कंप्लीट करता है इसका एसयूवी का, इसका कूपे का जो स्टाइल है रेयर प्रोफाइल का। ये हमारा फर्स्ट लुक एक एम्बार्गोड वॉक अराउंड है ऑफ द कर्व आइस। आई कांट गिव माई ओपिनियंस, तो इसका एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो आएगा वेरी सून ऑन मोटर वर्ल्ड इंडिया। ड्राइव रिव्यू, इसके बाद हम ड्राइव रिव्यू ही करने वाले हैं। आते हैं इसके बूट पे। बूट खोलने का जो स्टाइल है वो है इसका की फॉब। यहाँ पे बटन मिल जाता है, यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, और जो सबसे एक सेगमेंट फर्स्ट है, बेस्ट इन क्लास है, वो है इसका जेस्चर कंट्रोल। सिर्फ मेरे को किक करना है एंड द बूट ओपन्स ऑटोमेटिकली। जेस्चर कंट्रोल, इलेक्ट्रिक बूट लिड है इसका, और आपको यहाँ पे 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 500 लीटर्स, जो कि विच इज़ मोर देन द ईवी बिकॉज देयर इज नो बैटरी पैक ओवर हियर। और डीप है ये, इसमें आपको यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, इसके साथ में यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए जो एक बिन है, एक हाइट है, जो एक फ्रेम है वो भी है, तो जो होल्ड करेगा आपका सामान को। और बूट को बंद करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे ये इसका लाइसेंस प्लेट का जो लाइट एलईडी वो है। और जो दूसरा है स्टाइल वो है अगेन जेस्चर कंट्रोल। मैंने किक कर दिया एंड ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है कि नहीं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। कर्व का बूट, स्पेयर व्हील तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसका जो स्पेयर व्हील है वो नाइसली इंटीग्रेट किया हुआ है, छुपाया हुआ है फ्लोर में। R16 का आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। दिस इज द स्पेयर व्हील। स्टील रिम है ये, यहाँ पे एलॉय व्हील्स तो नहीं मिलते आपको। जो कि ये एक कूपे है, कूपे एसयूवी है, तो रेयर सीट से, रेयर प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं इसका इंटीरियर्स का जो एक रिव्यू है। और डोर खोला मैंने ऐसे। डोर खोलने का जो एक ओपनिंग है, अपर्चर है, एंगल है, वो काफ़ी ज़्यादा है, नियर अबाउट 90 डिग्रीज ओपनिंग आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का है। गाड़ी का जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो गेटिंग इन कैन बी अ बिट। एक स्टेप लेके आपको अंदर आना है, और अंदर आते ही जो एक सिटिंग का पोजीशन है, काफ़ी सारा लाइट अंदर आ रहा है एंड सीट सेट हुआ है। ये इसका नी रूम है, हेड रूम है, कूपे है। माई हाइट इज़ 5'6", 5'7", ये हाइट है, स्लोपिंग रूफ है, तो आप ही देख लीजिए कि ये कितना आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। जो सनरूफ का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे अंदर आता है, तो यहाँ पे थोड़ा एक आपको कर्व नज़र आएगा। कर्व में कर्व, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये ऐसा है यहाँ पे। अगर आप सीट से देखें तो मैप पॉकेट जो है वो यहाँ मिसिंग है। एसी के वेंट्स हैं, नॉर्मल यूएसबी एंड USB-C आपको मिल जाता है। फ्लैट फ्लोर तो नहीं है, इसमें आपको ट्रांसमिशन है, तो जो ट्रांसमिशन हम्प है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसके साथ में अगर आप देखें तो सीट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, मेटल के इंसर्ट्स हैं ये यहाँ पे। और जो सीट का जो कलर है वो काफ़ी अलग, एक बर्गेंडी कलर आपको मिल जाता है। सीट का जो एंगल है वो कुछ ऐसे है। 2 हेडरेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको LED के रीडिंग लाइट मिलते हैं, यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है। 6 एयरबैग्स का आपको यहाँ पे बैच देगा। अगर आपको इस कर्व जो सनरूफ का कर्व है उससे आपको अगर दिक्कत होती है, तो इन्होंने आपके सीट का जो इंक्लाइन है इसका एक एडजस्ट दिया हुआ है, जो कि आप पीछे पुश कर सकते हो। और अगर पीछे पुश करने के बाद में ये थोड़ा कुछ ऐसे हो जाता है एंड यू कैन थोड़ा एक रिक्लाइन करके आपका यहाँ पे हेडरूम बढ़ जाता है। अब चलते हैं इसका जो मेन ड्राइवर का जो एक सीट है, जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पे गेटिंग इनटू द कार फिर से अब मुझे स्टेप करना पड़ा अंदर गाड़ी के हाइट की वजह से, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक सीट मिल रहा है। अगर आप देखें तो जो की यूएसपी आपको टाटा के कर्व ईवी में है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। 12.3 इंचेस का एक फ्लोटिंग स्टाइल में आपका यहाँ पे एवियन सिस्टम है, टच स्क्रीन सिस्टम है, और 10.25 का ड्राइवर डिस्प्ले है। ये जो 2 डिस्प्ले है ये की यूएसपी ऑफ द डैशबोर्ड बन जाता है। आपको इसका जो डैशबोर्ड है ये टाटा नेक्सॉन की याद दिलाएगा, एंड राइटली सो। वहाँ से उसके जो अंडर पिनिंग्स है वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्ट है ये यहाँ मिल जाता है। मेटल का आपको यहाँ पे लाइन मिल जाता है, जो लेदर का यहाँ पे अगेन एक रैपिंग मिल जाता है विद हैंड स्टिचिंग, और जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्लैक्ड आउट है, ब्लैक कलर का है, तो दैट मेक्स अप फॉर द डैशबोर्ड। जो लेदर का आपको इंसर्ट है वो आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे दिखाई देगा। यहाँ पे सिल्वर का इंसर्ट है, 4 स्पोक स्टेयरिंग है, टाटा का इल्यूमिनेशन आपका जो एक लोगो है ऑन द स्टेयरिंग
आजकल जो चल रहा है वो आपको मिलेगा। ये भी बैकलिट है, ऑल द MFD बटन्स, पैडल शिफ्टर्स हैं, हम ऑटोमेटिक चला रहे हैं। ऑटो डिमिंग मिरर्स है यहाँ पे, LED के लाइट्स हैं, ग्लास रूफ काफ़ी बड़ा है। इसके साथ में अगर आप सेंटर कंसोल देखें, सेंटर डैश देखें, तो यहाँ पे ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल का जो एक आपको बटन आपने देखा होगा ऑन द EV कर्व EV, वही है यहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज़। इसके साथ में अगर आप देखें तो बूट खोलने का बटन यहाँ पे है, हिल डिक्लाइन का बटन यहाँ पे है, फॉग लैम्प का जो बटन है वो है यहाँ पे, और ये आपके AC के सारे कंट्रोल्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं। अगर आप देखें तो जो इसका चार्जिंग का जो एक वायरलेस चार्जर है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पावर आउटलेट्स हैं, USB-C के पोर्ट्स हैं, वो आपको सब मिल जाते हैं। ये इसका जो शिफ्टर है, जो आज के ज़माने का टाटा का शिफ्टर है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला। ये इसका पार्किंग मोड, इसको दबाते ही आ जाता है, और ये जो इसके ड्राइव के मोड्स है वो है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक, यहाँ पे ऑटो होल्ड, यहाँ पे आपके ड्राइव के मोड सिटी, इको, स्पोर्ट, ये जो आपका इंजन का पावर आउटपुट है उसको चेंज करता है, पावर और परफॉर्मेंस को चेंज करता है। दैट्स हाउ इट इज़। ये इसका आर्मरेस्ट अगेन लेदर का जो एक रैपिंग है वो है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पे बॉटल होल्डर्स नहीं है, कैन होल्डर्स नहीं है। जो डोर पैड है उसमें भी आपको ये सेम जो कंप्लेंट था, ये जो सेम एक मिसिंग था वो EV पे भी था, कर्व EV पे, तो वो यहाँ पे भी है। लेकिन इसका जो ग्लव बॉक्स है वो कुछ खुलता है ऐसे, ये बटन दबा के खुलता है, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कैन होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स, पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ पे है वो, और यहाँ पे यू कैन कीप स्पेस। लेकिन जो USP है, जो प्लस पॉइंट है कि ये काफ़ी एक डीप, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, जस्ट लाइक द EV, और ये खुलता भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। तो इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है ये भी थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ पे। तो दैट्स हाउ इट इज़। आपको यहाँ पे हैंडल नहीं, आपको यहाँ पे डोर के हैंडल्स मिल जाते हैं। वाइजर में आपको यहाँ पे मिरर है, लाइट नहीं है यहाँ पे फॉर द मिरर ओवर हियर। दिस इज माय सिटिंग पोजीशन। अगर आप स्टीयरिंग देखें तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग में एक हाइट का एडजस्ट मिल रहा है, लेकिन रीच का एडजस्ट मिसिंग है, लाइक द EV, पता नहीं क्यों। मिरर्स का एडजस्ट जो है वो यहाँ पे है, और आपको विंग मिरर में यहाँ पे जो है ये है ब्लाइंड स्पॉट का एक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट का एक वार्निंग। अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है या आपके ब्लाइंड स्पॉट में है, तो ऑटोमेटिकली ये सेंसर डिटेक्ट करके ये यहाँ पे लाइट ग्लो करता है कि भाई बी अलर्ट एंड नज़र रखो वहाँ पे। अगर इंजन की बात करें तो आपको टाटा कर्व में पेट्रोल के इंजन और डीजल के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल के 2 इंजन मिलते हैं, लेकिन हम डीजल चला रहे हैं अभी पहली। तो ये है टर्बो डीजल इंजन, ये इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल। ये नेक्सॉन वाला इंजन है, लेकिन इसको रीवर्क किया हुआ है, इसको रीट्यून किया हुआ है, इसको रीडिज़ाइन किया हुआ है। 118 PS का पावर बनाता है, 260 Nm का टॉर्क है। और अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन तो आपको 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड DCT मिल जाता है। इसके साथ में जो हम दूसरी गाड़ी आज चलाएंगे वो है टर्बो पेट्रोल इंजन, TGDI जिसको कहते हैं, ये कैरोटेक वाला, जो वो इंजन बनाता है। 125 PS ऑफ पावर, उसमें 225 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और जो मज़े की बात है कि आपको दोनों इंजन पेट्रोल डीजल में आपको DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है मैनुअल के साथ में। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लुक, एक वॉक अराउंड ऑफ द टाटा कर्व आइस वाला पेट्रोल एंड डीजल। आपको इंजन के ऑप्शंस काफ़ी सारे दे रहे हैं, ये आपको ट्रांसमिशन दे रहे हैं, DCT दे रहे हैं, मैनुअल दे रहे हैं। ये अगर कंपटीशन की बात करें तो काफ़ी सारा कंपटीशन है इस गाड़ी को, राइट फ्रॉम द सेल्टॉस टू द बसाल्ट, सिट्रोन का बसाल्ट, होंडा की एलिवेट है, आपको ग्रैंड विटारा है, वो कॉम्पीट करती है इसके साथ में। यू हैव द हाई राइडर, यू हैव द सेल्टॉस, यू हैव द क्रेटा, यू हैव एवरीथिंग दैट गोज इन द SUV सेगमेंट, वो इससे कॉम्पीट करती है। लेकिन जो एक कूपे का एक स्टाइल है वो अलग है, जो है 9.99 लाख टू 19 लाख तक जाता है इसका प्राइसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और 19 को हमारा एक कंप्लीट ड्राइव रिव्यू जिसमें हम ये चलाएंगे, पेट्रोल और डीजल दोनों, कायरोजेट और हाइपरियन दोनों चलाएंगे हम, आपको बताएंगे सब कुछ ऑन द ड्राइव रिव्यू। लेकिन तब तक के लिए आपको ये वीडियो देखना है और शेयर करना है, मोटो वर्ल्ड इंडिया को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। रितेश मलोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट लुक रिव्यू, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आने वाला है ऑन द 19th। थैंक्स फॉर वॉचिंग।